नमस्कार। और मैं आज आप सबके माध्यम से एक ये बताना चाहूँगा कि लास्ट 29 तारीख को हमने जैसे गोहाना में अपना प्रदर्शन रखा था सरकार की कर नीति के खिलाफ, और हम कल 21 तारीख को फरीदाबाद में अपना ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं। देखो, हम नहीं चाहते कि सरकार हमारे आमने सामने आके हमें अपनी लड़ाई लड़नी पड़े। अभी तो हम विनम्र शब्दों में अपनी अपील सरकार के आगे रख रहे हैं कि हमारे टैक्स को माफ़ किया जाए। हम नहीं चाहते कि हरियाणा सब्जी मंडी एसोसिएशन कल को कोई ऐसा बड़ा कदम उठाए जिसकी वजह से आम जन को परेशानी हो। देखो, परेशानी आम जन को होगी तो उसमें हर गरीब परिवार परेशान होगा। इसलिए हम अभी तो सरकार से अपील कर रहे हैं, अगर आने वाले समय में सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुनती तो हरियाणा सब्जी मंडी एसोसिएशन एक बड़े आंदोलन की तरफ उतरेगी और आने वाले टाइम में हरियाणा सब्जी मंडी एसोसिएशन एक हड़ताल का रुख अपनाएगी अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है। इससे क्या क्या नुकसान हो रहा है? जो सब्जी मंडी के आड़ती हैं उनको ये टैक्स से क्या क्या नुकसान हो रहा है? देखो जी, जैसा मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ कि कोरोना काल में सरकार ने हमें उपहार के रूप में जो हमने आम जन की सेवा की है, उपहार के रूप में 2% मार्केट फीस हमारे ऊपर थोप दी है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये टैक्स कहीं ना कहीं ये गरीब जनता से वसूला जा रहा है, क्योंकि हम सरकार के अकॉर्डिंग हरियाणा सब्जी मंडी के हर आड़ती की 5% कमीशन है, और जब से ये फीस लगी है ये कमीशन बढ़ के 7% हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये 2% इसका बोझ आम जनता पर पड़ रहा है। तो मेरी सरकार से अपील है कि कोरोना काल अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है, लोग बहुत परेशान है, आमदन लोगों की बहुत कम है। तो गरीब जनता का ख्याल रखते हुए ये टैक्स को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। सबसे पहले तो मैं पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करता हूं जो हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं। नंबर 1, 29 तारीख को हमारा एक सम्मेलन वहाँ गोहाना के अंदर हुआ था, जिसके अंदर हमने सरकार को मेमोरेंडम दिया था, लेकिन सरकार ने उसकी हमारे मेमोरेंडम की कोई गौर नहीं की, किसी प्रकार की भी हमें कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो टैक्स हमारे ऊपर 2% लगा है इसको सरकार वापस ले और हमारे व्यापारी भाइयों को इस टैक्स के छुटकारा मिले और जनता को भी इसका बोझ कम हो। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, अगर 5-10 दिन के अंदर, इस महीने के अंदर अंदर सरकार ने अपना ये टैक्स वापस नहीं लिया तो हमारी सब्जी मंडी एसोसिएशन हरियाणा संघर्ष के ऊपर उतरेगी और फिर इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार हमारी आवाज़ सुने और ये 2% टैक्स वापस ले, ताकि हम सरकार को किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हमारी कोई मंशा ये नहीं है, जितना टैक्स सरकार हमारे से लेती है इससे ज़्यादा तो सरकार का खर्च हो रहा है, बारीकी से कोई देखता नहीं है। इसी प्रकार उनको आगे कह दिया जाता है, जो ऑफिसर कहते हैं, लीडर हमारे ऊपर से जवाब दे देते हैं अभी ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। लेकिन बारीकी के अंदर कोई हमारे व्यापारी भाइयों का एक नुमाइंदा बीच में बिठाए ताकि ये पता लगे उनको भाई टैक्स की प्रणाली क्या ठीक चल रही है, गलत चल रही है। कि कल की पेपर के अंदर एक खबर आई है कि महंगाई के ऊपर प्याज जो है स्टॉक कर रहा है व्यापारी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आजकल का प्याज जो स्टॉक नहीं किया जाता और ओपन राजस्थान की मंडी अलवर है, जयपुर है, ओपन प्याज वहाँ बोली बिकता है। हमारे भाई वहाँ से लाते हैं, दिन रात एक करके अपने हरियाणा वासियों की सेवा करते रहते हैं। कोई कोरोना का उनको भी डर लगता है आखिर, लेकिन अगर मंडियां बंद हो जाएं तो इसका क्या हाल होगा ये अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। मैं तो पुण्य सरकार से निवेदन करता हूं कि हमें इसके ऊपर संघर्ष करने के ऊपर मजबूर ना करे, ऐसा ना हो कि फिर सरकार को काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी। इसी प्रकार हमने प्रोग्राम बनाया है फरीदाबाद, गुड़गांव, पलवल, ये जितनी मंडियां हैं सारे मेरे व्यापारी भाई वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे सम्मेलन हमारा गोहाना के अंदर हुआ था, उससे बड़ा सम्मेलन हम करने जा रहे हैं, ताकि हमारी मंशा अब भी यही है कि सरकार को हम सचेत करें ताकि वो हमारी आवाज़ सुन सके और जनता का ये जो टैक्स लगाया है इसको वापस ले सरकार। ये हमारी मंशा है जी वहाँ जाने की। क्या लगता है कि कब तक अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम अंडरस्टूड है, ये तो कब तक हम देखेंगे इसको। 6 महीने पहले हो गए सरकार के पीछे लगे, मई में टैक्स लगाया था। अब बारीकी के अंदर जाएं तो इसको देखना चाहिए, जो टैक्स लगा है टोटल
11 करोड़ रुपये सरकार को आमदन हुई है। 70 हमारी बढ़िया मंडी है, 70 मंडियों के अंदर टोटल 11 करोड़ का टैक्स सरकार को मिला है। 5 आदमी हर मंडी के अंदर सरकार ने अपने नुमाइंदे जो एम्प्लॉइज है लगाए हुए हैं। जो ऊपर से स्टाफ आता है वो अलग। मान लो इनकी 3 लाख रुपया पे बनती है 5 आदमियों की, तो इनको हिसाब लगाया जाए 5 साल के अंदर 3 करोड़ रुपया का टैक्स जो है ना सरकार जेब से दे रही है। खर्चा ज्यादा है, आमदन कम है। ये नहीं मालूम इनको, सरकार को हिसाब ही लगाता, कोई इसी और देखता ही नहीं है। तो हम सरकार का ध्यान बार बार इस ओर दिलाना चाहते हैं कि सरकार हमें मजबूर ना करे, ताकि हम व्यापारी भाइयों का एकता बनी रहे और इसमें शांतिप्रिय ढंग से हमारा काम हो जाए। 29/10 को हमने गोहाना में प्रोग्राम किया था। सरकार के हर नुमाइंदे को हमने पूरी कोशिश की है कि आके हमें मिले, या हमें वहीं बुलाए। भाई कैसा, जैसे 2% टैक्स लगाया है, नाजायज लगाया है, जनता के ऊपर बिल्कुल पूर्ण रूप से इस पर मार है। तो हम ये इसीलिए, अगर सरकार को हमने वहाँ पर 10 दिन का टाइम दिया था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो अब हमारा कल 21 तारीख को रोड प्रदर्शन फरीदाबाद सब्जी मंडी में है। तो इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हो आप, क्या कहना चाहते हो सरकार को? इसके माध्यम से ये संदेश जाना चाहते, सरकार अगर हमारा 2% टैक्स खत्म नहीं करती तो शीघ्र ही हम सारी हरियाणा की मंडियां पूरे रूप से तैयार बैठी हैं मंडियां बंद करने के लिए। और हम जितना भी सभी मंडियों में बात की है, सभी मंडियां बिल्कुल पूर्ण रूप से सभी व्यापारी परेशान है, बंद करने को तैयार है। और हम सरकार को ये दोबारा बारी बारी यही बात कह रहे हैं कि हमारे से जो भी टैक्स लगा है इसको बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद करें। जनता पे मार पड़ रही है। अगर मंडियां कहीं ना कहीं बंद हो गई तो सरकार को भी दिक्कत होगी, पब्लिक को भी दिक्कत होगी। और बंद होएगी तो मंडियां ये लगा के चलो 1 महीने के लिए शीघ्र हमारी मंडियां बंद होएंगी। व्यापारी सभी तैयार बैठे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये जो बोझ जनता पे पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगी जनता को। 30 वाली चीज 300 रुपए किलो हो जाए तो गरीब आदमी कहीं ना कहीं मरेगा। सरकार से हम दोबारा अपील करते हैं कि हमें मजबूर ना करें। अगर हमने 10 दिन, 20 दिन या 30 दिन मंडियां बंद कर दी तो कहीं ना कहीं हरियाणा वासी को बहुत दिक्कत होगी।